फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी की मीटिंग आपसे कुछ देर पहले ख़त्म हुई है और उसके जो अहम फैसले हैं उनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर कोर कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में जिस तरह से जो एक सैलाब की बहुत ज़्यादा तबाही हुई है उसके ऊपर बहुत हमें अफसोस है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने जिस तरह सैलाब की आफत से निपटा है वो बहुत बेहतर है इन हुकूमतों से, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो तबाही हुई है पूरे मुल्क में उसका एक बहुत ज़्यादा हमें दिली सदमा है उसका। उसके साथ साथ हम कोर कमेटी पाकिस्तानियों और खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टेलीथॉन के ऊपर इमरान खान की पुकार के ऊपर सिर्फ 5 घंटों में 11 अरब रुपया जो है वो इस सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए दिया। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से हमने ये कहा है कि जो मुल्क गिर मनसूबा है सैलाब के मुतासरीन की मदद का, जो पैसा आपके पास आया है उसको जल्द अज जल्द खर्च करने का प्लान जो है वो अवाम के सामने लाया जाए। और इसके लिए जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं और जो दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उन तीनों जो इस फ्रीकैन है इस अखराजात के लिए उनको हमने कहा है कि वो इस माज़मन में जल्दी आगे कदम बढ़ाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो खुसूसन मुआशी सूरत हाल है, कोर कमेटी ने उसके ऊपर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है वो उसका लेवल ही और हो गया है। हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जैसे शहर में, इवन जो लाहौर जैसे शहर में, इसके अलावा जो पूरे मुल्क के बड़े शहर हैं उनमें करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची में तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और हमें जो डर है वो ये है कि IMF की एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल नहीं है। और 2 हफ्ते में हमें ये लग रहा है जब आगे स्कूक बॉन्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है, इससे अभी तक जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कोर कमेटी ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन हमने मनाया था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे पूरे मुल्क में एक अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया था। और ये इस साल कोर कमेटी ने जो हमारे हुकूमतें हैं जिन सूबों में उनको ये जो है वो कहा है कि वो 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाएंगी और जो रबीउल अव्वल का महीना है उसको जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाएगा। इसके साथ हमने ये कहा है कि जो इमरान खान की क़यादत के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया है और जो मजहबी नफरत पे मबनी, रिलीजियस हेटेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के खिलाफ की गई हैं खुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। और कोर कमेटी ने सूबाई हुकूमतों से ये भी कहा है कि वो इस हेट कैंपेन का नोटिस लें और जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है बनती है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। और हमें इसका भरपूर जवाब जो है वो भी इंशाअल्लाह हम दे रहे हैं। और पूरे उलमा का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं
जिन्होंने इसकी मजम्मत की, और हर तरफ से उलमा ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जिस तरीके से हेट कैंपेन की गई उसकी जो है वो इमरान खान का साथ दिया और इस कैंपेन की मजम्मत की। अब यहाँ ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। हम समझते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि अवाम मुंतखब किसी सियासी जमात को करे लेकिन हुकूमत करने की अथॉरिटी उस पार्टी के पास ना हो। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसका ठीक होना बहुत अहम है, और हमारी जदोजहद सिविल सुप्रीमेसी के लिए रहेगी, हमारी जदोजहद जमहूरियत के लिए रहेगी, और किसी भी तौर के ऊपर हम अपने बुनियादी कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें, और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी, और उसके ऊपर मुशावरत जो है वो जारी है। और जो ये सितंबर का महीना है इसी के अंदर जो है वो हम समझते हैं कि एक जो फाइनल कॉल है उसका इंतज़ार जो है वो कारकुनान करें। और इससे पहले मुल्क में जो महंगाई हुई है, जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है इन्होंने, बिजली के बिल हैं उसके ऊपर तमाम जो तंजीमें हैं उनको कह दिया गया है कि वो एहतजाज के अपना चार्ट मुरतब करें और वो सामने लेके आएँ, और इंशाअल्लाह मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अल्टीमेट आर्बिटर जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, और जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये हक नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान के सियासी फैसले कर सकें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद में इससे पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है। ये जो एक मैं देखता हूँ कि एक बार बार बात आ जाती है कि देखिए जी पॉपुलिज्म हो रहा है। जब अवाम की आप सियासत करते हैं तो वो पॉपुलिज्म हो जाता है, जब आप अशराफिया की सियासत करें तो वो बड़ी अक्लमंदी की सियासत है। यानी अगर आप अवाम के हकूक को दबा के रखें, अवाम की आवाज़ को जो है वो ऐवानों में ना गूंजे, तो ये बड़ी अक्लमंदाना सियासत है। और अवाम की बात करें तो ये पॉपुलिज्म की सियासत है। किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, किसी इंटरिम गवर्नमेंट की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है, और इसको सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट ऐसे बनेगी जो आइन से मावरा होगी तो वो फिर आइन के तहत गवर्नमेंट जो नहीं है वो मार्शल लॉ की हुकूमत है। और इस हुकूमत को पाकिस्तान में अभी भी राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं वो बड़े यसब्ड हैं। अभी हमने जिस तरह से मैंने बात की कि आगे हमने कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो शहबाज गिल के ऊपर हुआ उसकी मजम्मत की है, और जो यहाँ पे इस वक्त सियासी कारकुनों के साथ हो रहा है उस पर हमें शदीद तशवीश है। और मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर इस सूरत हाल ख़राब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी। अच्छा, हुकूमत को इमरान खान पहले कह चुके हैं वो अर्ली इलेक्शंस की जो है वो हामी भरें, उसके बाद हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। हमने हुकूमत को इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अवाम एक तरफ खड़ी है, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। अब ये क्या नैरेटिव हुआ कि जी चूंकि हमने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर आप मुल्क में क्या, पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम एक आइडियल जमहूरियत बन के उभरेंगे या हम फिर नॉर्थ कोरिया या बर्मा बन जाएंगे, दरमियान नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग अपने हकूक के लिए खड़े होंगे और पाकिस्तान एक असल जमहूरियत की तरफ जाएगा। कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि वो इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है। आपकी जो तजवीज़ है उसके तनाजुर में कोई रब्ता हुआ? दूसरा ये तैयार सितंबर या अक्टूबर में आप अबूरी हुकूमत देख रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी है।
اور خواجہ آصف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو یہ ایک مثبت بات ہے، اور خواجہ آصف کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کے لیول کے اوپر اس بات چیت کو آگے بڑھائیں، ایک حامی بھریں الیکشنز کی، اور اس طرف ہم آگے بڑھیں تاکہ ملک کے جو مسائل، اس سے پہلے صدر مملکت نے عارف علوی نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم احتجاج کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایک ایسا احتجاج کی کال اسلام آباد میں آئے گی جو اس سے پہلے پاکستان میں